All right. Hello, hello, hello. Last time we were not able to have our meditation. My schedule has been very, very packed. So this time we will have a special meditation. Usually हम सब meditate करते हैं हमारे लिए, हमारे loved ones के लिए जो already इधर है पृथ्वी पे. इस बार हम उनके लिए भी करेंगे जो पृथ्वी पे नहीं है, जो हमारे पूर्वज या पितृ जो बोलते हैं, उनके लिए भी, उनके एनर्जी रिलीज के लिए भी हम आज एक टेक्निक शेयर करेंगे विच आई हैव लर्न फ्रॉम वन ऑफ माय टीचर्स एंड आई हैव बीन डूइंग इट माई सेल्फ और मुझे उसका वेरी आई विल से वेरी नाइस रिजल्ट्स, वंडरफुल रिजल्ट्स, ब्यूटीफुल रिजल्ट्स. ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा बट इट डेफिनेटली इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव टेक्निक विच आई विश टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू. अब मेरा पर्पस ही वही था कि अभी जो 14 डेज ऑफ हमारे पितृपक्ष का टाइम आ रहा है. सो दिस टेक्निक विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू. जो अगर आप कुंडली वगैरह देखते हो तो क्या बोलते हो, पितृदोष, पितृदोष अगर है तो दिस ऑल्सो कैन हेल्प यू टू रिलीव अ लिटिल फ्रॉम देयर. ओके. सो छोटा सा नहीं, मुझे पता नहीं, 1 घंटे का सेशन मैंने प्लान किया है. 45 मिनट्स में भी खत्म हो सकता है, बट वट एवर इट इज, लेट अस स्टार्ट. ओके. सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लाइक आई मेंशन्ड, आज फुल मून भी है, ग्रहण भी है. एंड सो द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट एक्लिप्स ये है कि जो चेंजेस आप ग्रेजुअली 1 ईयर, जस्ट अ मिनट, हाँ, जो चेंजेस आप ग्रेजुअली 1 ईयर, सॉरी 1 मंथ के थ्रू देखते हैं, वो चेंज इमोशनल लेवल पे एट अ वेरी वेरी स्मॉल लेवल यू विल बी एबल टू सी इन दिस एक्लिप्स. उसका लॉजिक अगर देखे, उसका आइडिया अगर देखे तो ऐसा ही है, सिंपल. अगर ये मून है, मान लो ये मून है, ओके. सो ओके, ये स्काई है. सो आपको मून पहले ऐसा दिखता है, देन ऐसा दिखता है, मतलब बेसिकली बड़ा 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 होके फुल मून बन जाता है. ओके. देन उसके बाद अगेन छोटा 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 वापस चला जाता है. सो होता क्या है, एज वी हैव डिस्कस्ड, कि मून जब फुल होता है, इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन आवर इमोशनल बॉडी. हमारे इमोशंस या फिर जो बरीड है, जो एकदम सप्रेस्ड है, जो हमने एड्रेस नहीं किया है, वो जो नीचे है वो उठ के आता है. जस्ट अ मिनट, उठ के आ रहा, मेरा स्क्रीन झुक के नीचे जा रहा है. यस. सो दैट, जो जैसे हम बात कर रहे थे, वो हमारे जो भी इमोशंस है वो उठ के आता है. नाउ सेम वे नो मून या अमावस्या के टाइम पे उल्टा, अगर फुल मून पे इमोशनल लेवल पूरा सैचुरेट है, अमावस्या के टाइम पे इमोशनल लेवल पूरा एम्प्टी है. सैचुरेट नहीं, आई डोंट नो व्हाट्स द ऑपोजिट ऑफ सैचुरेट. सो वो एम्प्टी है. नाउ ये प्रोसेस जो नो मून से लेके फुल मून, और फुल मून से लेके वापस नो मून, एंड देन नो मून से लेके अगेन फुल मून, ये बेसिकली प्रोसेस जो है 28 डेज का है. फ्रॉम नो मून टू फुल मून, फुल मून टू नो मून, राइट. जहां पे आपको मून का अलग 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 फेजेस, लाइक छोटा बड़ा 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 बड़ा, देन फुल, देन छोटा 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 छोटा, देन अमावस्या, राइट. ये ही सेम चीज ऐसे ही एक्लिप्स के टाइम पे होता है. तो जो इमोशनल इंपैक्ट आप एक्सपीरियंस करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ दिस 1 मंथ, like first no emotion, then emotion, 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 then down 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 down, and then अमावस्या. सेम वे एक्लिप्स के टाइम पे क्या होता है, zup, ऐसा, जस्ट इन 1 or 2 hours. सो एट अ वेरी सटल लेवल आपके अंदर वो वाले चेंजेस आ रहे हैं, उतने लेवल के चेंजेस आ रहे हैं. तो मेनी ऑफ यू माइट एक्सपीरियंस डिस्कम्फर्ट, अच्छा फील नहीं होना, बहुत रैपिड मूड स्विंग्स, मूड शिफ्ट्स. आई होप nobody is there who has given birth or anything, in the sense पोस्टमार्टम डिप्रेशन का अगर कोई ऐसा कोई है नहीं, आई होप, बिकॉज आपके लिए शायद थोड़ा और तकलीफ हो सकता है. एंड चलो, वट एवर इट इज,
So we will do the meditation to help you ease out through all of this. All right. Now, so along with that, we will also be sharing a technique जो आप use कर सकते हो for helping you get even more relief for your pitrus, that is your ancestors, and even from like उनके लिए भी और उनसे भी आपको थोड़ा फ्रीडम या फिर रिलीज मिलने के लिए ये टेक्निक बहुत ही यूजफुल होगा। और ये वाला टेक्निक जो है, जो 14 डेज अभी आ रहे हैं, जो भी पितृपक्ष या जो फॉलो करते हैं, वो 14 डेज में एंसेस्टर्स बोलते हैं कि सबसे क्लोज रहता है हमारे अर्थ के प्लेन पे, हमारे जो कॉन्शियसनेस के प्लेन पे बहुत ही क्लोज रहते हैं। तो उस टाइम पे जो भी उनके लिए करते हैं वो बहुत ही रिसेप्टिव होते हैं और उनका ब्लेसिंग ज्यादा रहता है। कैसे भी आप देखना चाहो कि उनका ब्लेसिंग ज्यादा रहता है कि हमारा एबिलिटी टू जनरेट गुड कर्मा ज्यादा रहता है उनको ब्लेस करके। दैट्स हाउएवर यू वांट टू सी इट, बट अल्टीमेटली जो भी है स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड मोर लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग, this is the end result of whatever we are going to do. Okay, so we will have multiple phases in this meditation. We are going to start, we're going to have raising of our vibrations, that is mantra chanting or humming. Then after that we will boost our pranic energy levels, our energy levels, pran shaktika levels, through breathing. And then after that we'll get into the affirmation and the meditation. Okay, so this is going to be spread aisa. All right, so I hope you are ready. Just give me a minute. Let's check something. Okay. So सबसे पहले हम प्रेयर करेंगे। और हाँ, अनदर थिंग, ये जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जो पार्ट है इसमें जो स्पेसिफिकली एंसेस्टर्स के लिए है, वो पार्ट आप स्पेसिफिकली वही पार्ट आप कर सकते हो 14 डेज में। ओके, उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा करना है वो आपके ऊपर है, बट जो एंसेस्टर्स के लिए जो पार्ट है वो आप स्पेसिफिकली ऑल दीज 14 डेज आप कर सकते हो। सो बेनिफिट फॉर यू एंड आवर एंसेस्टर्स। चलिए, so सबसे पहले प्रेयर से स्टार्ट करते हैं हम। आपके हाथ प्रेयर पोजीशन में कीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे। आंखें बंद, बैक कंफर्टेबली स्ट्रेट। आपके स्वयं के केंद्र पर आपका ध्यान लेके जाइए, वो जो भी है, जहां पे भी है। सुप्रीम गॉड की ओर आपके कॉन्शियसनेस को उठने दीजिए। मन में दोहराइए, टू द सुप्रीम गॉड वी हम्बली प्रे फॉर योर ग्रेट ग्रेट ब्लेसिंग्स, योर मिराक्युलस हीलिंग, योर लाइट, लव एंड पावर। थैंक यू। To my spiritual teacher, all my spiritual teachers of the past, present, and future, to all the lords of karma, to all the great avatars, great beings, and to all the great, great ones, we humbly invoke you and pray for your divine blessings. Please bless us with light, love, and power, with guidance, help, healing, and protection. Please help us to do our practices properly. Thank you, thank you, thank you, in full faith. गहरी सांस लीजिए, एनर्जी को ग्रहण कीजिए, होल्ड, सांस छोड़िए, होल्ड, फिर से गहरी सांस लीजिए, होल्ड, सांस छोड़िए, होल्ड, गहरी सांस फिर से लीजिए और ऊर्जा को ग्रहण कीजिए, होल्ड, सांस छोड़िए, होल्ड, रिलैक्स।
ऑल राइट, सो बिफोर वी स्टार्ट एक और नोट, किसी ने मुझे पूछा था कि मूनलाइट में या बाहर बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं क्या? प्लीज ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मेडिटेशन कर सकते हैं। अभी जो एक्सप्लेनेशन हमने पहले दिया, होता क्या है एक्लिप्स में। हाँ, एक और सवाल ये आ सकता है कि तो अगर मंदिर नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, तो मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं? सिंपल सा उसका अंडरस्टैंडिंग ये है कि मंदिर इज नॉट अ प्लेस फॉर वन पर्सन। मंदिर इज अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। एक्लिप्स का टाइम ऐसा है, जैसे हमने बोला कि जो एक महीने के और अपना माइंड जो ट्रैवल करता है, एक्सपीरियंस करता है, ये बहुत ही छोटे लेवल पे, एक सटल लेवल पे, ये 1 घंटा या 2 घंटे में, या एक्लिप्स का जो टाइम है, माइंड पूरा वो एक्सपीरियंस करता है। सो इतना हाई लेवल इम्पैक्ट जब होता है, हाई लेवल एनर्जी लेवल पे शिफ्ट आता है और बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, केओस हो सकता है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकता है, कंफ्यूजन ज्यादा हो सकता है, एनर्जी लेवल बहुत ही अनस्टेबल और बहुत हाई रहता है। सो बिकॉज ऑफ दैट इट हैज बीन प्रैक्टिस्ड के मंदिर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑफ कोर्स बाकी एस्ट्रोनॉमिकल रीजंस तो है ही, बट दिस इज वन थिंग। बट घर पे बैठे अपने हिसाब से जो हम साधना कर सकते हैं वो बहुत ही बढ़िया है। आपके माइंड को ये पीरियड ऑफ टाइम पे आपके माइंड से आते हुए जो भी लोअर फ्रीक्वेंसीज है, उसको हटाने के लिए या फिर उसको ट्रांसफॉर्म या ट्रांसम्यूट करने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। ऑलराइट, बट डोंट सिट आउटसाइड, सिट इनसाइड द हाउस। ऑल राइट, अभी हम हमारा वाइब्रेशन लेवल्स को रेज करेंगे बाय चैंटिंग आम। ओके, यू कैन चैंट ओम ऑल्सो, यू कैन चैंट आम ऑल्सो, अल्टीमेटली मुंह का मूवमेंट तो सेम है। Like when you say Om, when you say Am, it comes to the same way. I suggest you say Am because उसमें आपका थ्रोट का वाइब्रेशन। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वाइब्रेशन से आपके जितना नीचे जा सकता है, नाभि या फिर पैर तक भी जा सकता है तो भी चलेगा, बट जब आप वाइब्रेट करते हो हम, आपका थ्रोट एरिया में आना चाहिए और ये वाले लेवल पे आना चाहिए वाइब्रेशन। बहुत स्ट्रेन करके अगर आप चैंटिंग करोगे, लेकिन ऐसा वाला करोगे तो बहुत तकलीफ होगा। इधर तक नहीं आना, नहीं आया तो भी चलेगा। कीप द वाइब्रेशन टिल हियर, आपका इधर से लेके इधर तक थ्रोट एरिया में वाइब्रेशन आना चाहिए। ओके, सो पहले हम चैंटिंग करेंगे, आम या ओम जो भी आप करना चाहते हो, एंड इसको 9 बार करेंगे और इसका एक रिदम रहेगा। वो क्या रहेगा? 3 काउंट्स इनहेल, 3 काउंट्स होल्ड, 6 काउंट्स एक्सहेल, 3 काउंट्स होल्ड। मैं गाइड करूंगा, डोंट वरी, बट इसका रिदम ये रहेगा। ये रिदम में 9 बार हमको चैंट करना है विद द इंटेंशन दैट जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसीज है वो निकल जाए। ऑलराइट, या फिर वो ट्रांसफॉर्म ट्रांसमिट होकर हायर फ्रीक्वेंसीज बन जाए। ओके, सो वंस अगेन काउंट क्या होगा? 3 सेकेंड्स इनहेल, 3 सेकेंड्स होल्ड या 3 काउंट होल्ड, 6 सेकेंड्स एक्सहेल। और ये 6 सेकेंड्स में आ, ओके, 3 सेकेंड्स आ रहेगा, 3 सेकेंड्स म रहेगा, एंड देन 3 सेकेंड होल्ड। आप, मैं गाइड करूंगा आपको, सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड। साथ में करते हैं। पहले आप चाहो तो आप सुन लीजिए, मैं 3 बार करता हूं, अब देखिए। ओके, आ Um, um, okay, 3 seconds inhale, 3 seconds hold, then 6 seconds exhale, जहाँ पे आ के लिए 3 and म के लिए 3 and then 3 seconds hold. All right. So
लेट अस स्टार्ट. लाइक आई मेंशन्ड, थ्रोट के उधर वाइब्रेशन आना चाहिए. स्माइल के साथ कीजिए. टेंशन में आके वाइब्रेशन हाई मत कीजिए, वो वाइब्रेशन अच्छा नहीं रहेगा. सो एकदम रिलैक्स होके स्माइल के साथ, ये रिलैक्स होने के लिए कर रहे हैं. लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारा टेंशन है, वो इधर मत लेके आना. अब इधर रिलैक्स होने के लिए करना विद अ स्माइल. इधर कोई कंपटीशन नहीं है सबसे जोर से कौन ओम चैंट करेगा, या वाइब्रेशन आप जोर से करेंगे तो शायद ज्यादा भगवान सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता. हमारे अंदर ही है वो एनर्जी, वो सुन लेते हैं. बाहर रेडिएट करने से ज्यादा आप अंदर की तरफ उसको रेडिएट होने दीजिए. आपको ज्यादा इफेक्टिविटी मिलेगा. जितना करके बाहर आप करोगे, उससे ज्यादा इफेक्ट अंदर आप रखोगे, उतना आपको आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. राइट. सो लेट्स स्टार्ट. ओके. इनहेल. होल्ड. इनहेल. होल्ड. इनहेल. होल्ड. होल्ड. रिलैक्स. हम तीन 6 सेट्स और करेंगे. बट आई जस्ट वांट टू कंफर्म, बिकॉज मैं आप सबको देख नहीं सकता हूँ, मैं सुन नहीं सकता हूँ आपको. तो just confirming that. Inhale for 3 seconds, hold for 3, 3 seconds up, 3 seconds in, then after that hold for 3. Okay. और आज जब आप चैंट करते हो, आपका मुंह अगर ज्यादा खुला, लाइक आ भी कर सकते हैं, या आ, ये भी चलेगा. इफ यू ओपन योर माउथ मोर, आप खेलिए इसके साथ. सीरियस होके स्ट्रिक्ट होके मत बैठिए. एंजॉय कीजिए वो वाइब्रेशन को. मुंह ज्यादा खोलना है, ज्यादा खोलिए. छोटा खोलना है, छोटा खोलिए. मेरा सजेशन है, जितना आप बिना स्ट्रेन होके, कंफर्टेबल होके कर पाओगे, आपके लिए और अच्छा रहेगा. ओके. और मुंह भी खोलने के टाइम पे पूरा खोलना नहीं है. जस्ट कंफर्टेबल, जितना आपके लिए कंफर्टेबल हो. ऑलराइट. सो लेट्स डू 6 sets. Let us start. Inhale, hold, रिलैक्स. अभी जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाएंगे. प्राणायाम या प्राणिक ब्रीदिंग करेंगे. इनहेल,
होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, रिलैक्स। हम हमारा प्राणिक एनर्जी लेवल्स, प्राण शक्ति का जो लेवल है वो हम बढ़ा रहे हैं। सो इंटेंशन रखिए, हम 3 सेकेंड इनहेल, 3 सेकेंड होल्ड, 3 सेकेंड एक्सहेल और 3 सेकेंड होल्ड कर रहे हैं। सो आप जब सांस लेते हो ऐसे कल्पना कीजिए कि, या फिर इंटेंशन रखिए कि हम क्लीन फ्रेश हेल्दी एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको होल्ड कर रहे हैं, और जो भी अनवांटेड डर्टी डिजीज एनर्जी है वो हम बाहर फेंक रहे हैं एक्सहेल करके। ओके, एंड होल्ड। सो इनहेल क्लीन फ्रेश एंड हेल्दी एनर्जी, होल्ड, एक्सहेल ऑल दी अनवांटेड डर्टी एंड डिजीज, जो भी नेगेटिव है जो नहीं चाहिए वो जाने का। 6 टाइम्स और करेंगे। लेट अस स्टार्ट। इनहेल क्लीन फ्रेश एंड हेल्दी, होल्ड, exhale negative dirty disease energy, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold, once more inhale, hold, exhale, hold, relax. So now we are going to do the step of helping to release the ancestors from the ancestral karma, उनके कर्मा से। सो क्या रहता है, जो भी हमारे एंसेस्टर्स है जो अटक गए हैं, कुछ एंसेस्टर्स मुक्त हो गए हैं, कुछ एंसेस्टर्स अटक गए हैं पितृलोक में, एंसेस्ट्रल प्लेन। पितृलोक बोलेंगे तो अलग इफेक्ट आता है, एंसेस्ट्रल प्लेन बोलेंगे तो शायद अलग इफेक्ट रहता है। सो एंसेस्ट्रल प्लेन, पितृलोक, या जैसे भी आप उसको समझना चाहो, उधर अटके हैं या उस एंसेस्ट्रल लेवल कॉन्शियसनेस में अटके हैं। कुछ एंसेस्टर्स जो है वो मुक्त हो गए हैं। सो जो अटके हैं, दिस इज फॉर देम। ओके, उनको रिलीज करना है। उनकी कुछ डिजायर्स होंगे, अनफुलफिल्ड चीजें होंगे, या फिर उनका कुछ तो सफरिंग होगा जिसकी वजह से वो अटके हैं। और क्या होता है जब वो अटकते हैं, क्योंकि वो हमारे जेनेटिक लीनिएज से कनेक्टेड है, उनका जो भी तकलीफ है वो सबकॉन्शियस लेवल से या फिर एनर्जी लेवल पे हमारे थ्रू वो फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, और हमको भी तकलीफ होता है। कभी कभी ऐसा होता है अचानक कुछ क्रेविंग आ गया, क्या पता ये मेरे दादा परदादा का होंगे,
इट कैन बी, क्या पता कुछ ऐसे नेगेटिव इवेंट या इमोशन आ गया, कुछ फियर ट्रिगर हो गया, क्या पता कौन से एंसेस्टर्स के हैं। सो देर आर मेनी वेज टू इंटरप्रेट इट। अल्टीमेटली जो भी तकलीफ में है, जिसके वजह से हमको तकलीफ हो रहा है, वो तकलीफ को हम निकालने वाले हैं, मुक्त उनको भी और खुद को भी करने वाले हैं। ऑलराइट, अभी ये करते कैसे हैं? सो देर इज अ मेरिडियन, एक नाड़ी है जो पितृनाड़ी बोलते हैं उसको। ओके, और ये पितृनाड़ी कहाँ पे है? ये पितृनाड़ी का अप्रोक्सीमेट रफ लोकेशन, ये ये रफ लोकेशन है, बिकॉज अभी एग्जैक्टली उसमें जाने की जरूरत नहीं है। रफ लोकेशन है, ये आईब्रोज का जो एरिया है, ये आईब्रोज का एरिया उधर से लेके कान के पीछे नीचे नीचे जाता है, एंड शोल्डर। ओके, सो शोल्डर का फ्रंट पार्ट, वेट आई विल शो यू। शोल्डर के फ्रंट पार्ट से जाते 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 ऐसे इधर जाता है। सो वंस अगेन इफ आई शो यू, इधर से स्टार्ट भी बोल सकते हैं, इधर से स्टार्ट होके होके ऐसा ऐसा ऐसा, एंड देन शोल्डर का ये फ्रंट पार्ट, ट्राइसेप एरिया का फ्रंट पार्ट से ऐसे जाके कान के इधर से होके ऐसा इधर तक होता है, दोनों साइड पे होता है। लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे होता है। हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि जो भी हमारे पितृज है या पितृज के नेगेटिव एनर्जी है, या जो भी एनर्जीज है जो उनको तकलीफ दे रहे, हमको तकलीफ दे रहे, या फिर जो भी हमारे सफरिंग है, पितृस के सफरिंग है, और जो हमारा सफरिंग बन गया है, वो हम ऐसे करके ऐसे 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 करके निकाल के फेंक देंगे। कहाँ पे फेंकना है वो भी एक जगह है। ओके, सो द आइडिया इज एग्जैक्ट लोकेशन नहीं चलेगा, जस्ट इंटेंशन रखना जो पितृनाड़ी है। सो इन चाइनीज एक्यूप्रेशर मेरिडियन सिस्टम इसको ट्रिपल वार्मर बोलते हैं, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन। ओके, सो अभी उसका एग्जैक्ट लोकेशन जिनको जानना है, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन आप जाके सर्च कर सकते हैं। हमारे वैदिक साइंस के हिसाब से उसको पितृनाड़ी बोलते हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी पितृस नेगेटिविटी है, वो हम ऐसे 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 करके ऐसे निकालने वाले हैं। ओके, अगेन यू डोंट हैव टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन, रफ आइडिया चलेगा। वन मोर टाइम आई विल शो यू, हियर 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 हियर, ऐसे आके कान के इधर से आउट, इधर कान के इधर से आके इधर तक, आईब्रो के इधर तक आता है। आप हाथ ऐसे रख के, ऐसे ऐसे हाथ रख के, कीप योर फिंगर्स क्लोज्ड, खोलना नहीं है, कीप योर फिंगर्स क्लोज्ड, तो पूरा एरिया कवर कर लो आप। ऐसे 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 जाके ऐसे ऐसे जाके ऐसे जाके डिस्कार्ड करना। डिस्कार्ड कहाँ करना है? विजुअलाइज यू आर सराउंडेड बाय अ ब्लू फ्लेम। ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप बैठे हैं और आपके हर जगह एक ब्लू फ्लेम है। ये ब्लू फ्लेम इज द फ्लेम ऑफ महाअवतार बाबा जी। बहुत ही ग्रेट योगी, एक गुरु हैं, जिनके एनर्जी के ब्लेसिंग्स के वजह से उनके द्वारा ये ब्लू फ्लेम क्रिएट गया गया है। सो ही, यू कैन डिस्कार्ड एनीथिंग इनटू दिस ब्लू फ्लेम। जस्ट अ मिनट। मेडिटेशन शायद थोड़ा भारी हो रहा है मेरा टैप के लिए, बार बार झुक रहा है नीचे। ओके, सो हाँ, ये जो ब्लू फ्लेम है, ये फ्लेम में हमको डिस्कार्ड करना है बस। और जैसे हम उसको डिस्कार्ड करते हैं, उस लेवल ऑफ एनर्जी को मुक्ति मिल गया। इतना सिंपल है, आप करके देखिए। 10 बार हम करेंगे। ओके, एंड दिस इज द पार्ट दैट यू कैन डू फॉर द नेक्स्ट 14 days। ऑलराइट, ओके, सो छोटा सा एक प्रेयर, प्रेयर नहीं, जस्ट टू द सुप्रीम गॉड, थैंक यू। टू महाअवतार बाबा जी, थैंक यू, क्योंकि आपके वजह से आपने ये ब्लू फ्लेम का जो टीचिंग है हम तक पहुंचाया है,
और आपकी वजह से ये ब्लू फ्लेम है, जिसमें हम हमारे जो सफरिंग पितरूज है, जो अटके पितरूज हैं, उनके सफरिंग को हम डिसॉल्व करने वाले। राइट? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, अभी विजुलाइज कीजिए आपके 360 डिग्री अराउंड में ब्लू फ्लेम, a beautiful blue flame is burning with the help and blessings of Mahavatar Babaji. Blue flame, blue flame, blue flame, या blue fire. थैंक यू। अभी आप जान लीजिए कि आपके सराउंडिंग एक ब्लू फ्लेम है। राइट? अभी जो भी आपके एंसेस्टर्स है, आपके हाथ प्रेयर पोजीशन में रखिए, टच योर हार्ट, उनको हम ग्रीट करेंगे। टू माय पितृस, टू ऑल दोज हु आर सफरिंग, आत्मा नमस्ते। Once again, to my pitrus, to all those who are suffering, Atma Namaste. Once more, to my pitrus, to my ancestors, to all those who are suffering, Atma Namaste. अभी आपके और उनके, ऐसे कल्पना कीजिए कि आपके सामने व्हाइट लाइट है। इट इज बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट पितरूज जो भी सफरिंग है, आपके बॉडी के सामने से उन तक जाने वाले जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स है, कट कट कट, डिस्कनेक्ट परमानेंटली विद द हेल्प एंड ब्लेसिंग्स ऑफ सुप्रीम गॉड। कीजिए 3 बार, कट कट कट। अगर आप सेंसिटिव हो तो कट करने के बाद ही आपको शायद एक रिलीज लगेगा। ओके, नाउ विजुलाइज कीजिए वही लाइट उधर है। ओके, अभी आपके फ्रंट साइड से कट किया, अभी आपके आपके फ्रंट साइड है, आपके बैक साइड विजुलाइज कीजिए। आपके बैक और उनके बीच में जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव लिंक्स है जो आपको और उनको जुड़े रख रहे हैं, 3 बार कट कीजिए। कट कट कट, with the help and blessings of the supreme god, so be it. कट 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 परमानेंटली। अभी आप देख सकते हैं, मेरे साथ कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। नाउ जो ब्लू फ्लेम है आपके आजू बाजू में, उसमें हम पहले राइट साइड पे 10 टाइम्स निकालेंगे। All the Pitrus and all the sufferings of the Pitrus, may they be released into the blue flame with the help and blessings of Mahavatar Babaji now. Start. आप एक बार देखिए, मुझे चाहिए तो साथ में कीजिए। Remove, 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 remove into the blue flame. Second time, इधर से dissolve. Third time, dissolve. Fourth, dissolve. 5, शायद आप में से कुछ लोगों को रोना भी आ सकता है, dissolve. पेन हो सकता है। 6, कंटिन्यू कीजिए। 7, ये ब्लू फ्लेम में मुक्ति है। 8, उनकी मुक्ति है, उनकी भला है। डिसॉल्व। 9, डिसॉल्व। 10, डिसॉल्व डिसॉल्व डिसॉल्व। ओके, आपके हाथ फिर से प्रेयर पोजीशन में रखिए। तो महाअवतार बाबा जी, thank you for dissolving all the sufferings of the Pitrus and all their negative karmas. The Supreme God, thank you. Inhale और exhale कीजिए 3 बार।
थैंक यू। अभी हम सेकंड पार्ट करेंगे, खत्म नहीं हुआ है, ये एक साइड है, दूसरे साइड भी करेंगे। ओके, सो ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम ऑल अराउंड यू, द हेल्प एंड ब्लेसिंग्स ऑफ महाअवतार बाबा जी। ना, हाथ आपके ऐसे रखिए, रिमेंबर डोंट कीप इट स्प्रेड फिंगर्स, क्लोज फिंगर्स, और इधर से all the pitrus, the negativity, sufferings of the pitrus, the negative karmas, ऐसे 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 निकल के dissolve। सेकेंड टाइम 10 बार करेंगे। dissolve थर्ड टाइम, जो भी पितृ नाड़ी है dissolve, उसमें से निकाल के जाइए, फेंकिए, dissolve। फिफ्थ टाइम, आइस के इधर से स्टार्ट कीजिए, dissolve। सिक्स, dissolve। सेवन, dissolve। एट, dissolve। नाइन, 10, dissolve, dissolve, dissolve. With the help and blessings of Mahavatar Babaji and the Supreme God. So be it, so be it, so be it. Thank you, thank you, thank you. Thank you for dissolving all the negative karmas, all the sufferings of my Pitrus. Thank you for releasing me. Thank you for releasing them. I release all my Pitrus and I thank all my ancestors for releasing me. Thank you, thank you, thank you. Inhale, exhale कीजिए 3 बार। बस बैठ जाइए। आप में से किसी को अगर रोना आ रहा है तब रो सकते हैं, आप में से किसी को अगर स्माइल आ रहा है तो अच्छी बात है। Okay, let's move to the second part. Oh, sorry, the next part. Okay, so वो ब्लू फ्लेम जो है, आप ब्लू फ्लेम भी डिसॉल्व कर सकते हैं। ब्लू फ्लेम को मन में कहिए थैंक यू, आप अभी डिसॉल्व हो सकते हैं खुद। आपकी सहायता के लिए, मदद के लिए धन्यवाद। आपकी अभी जरूरत नहीं है, हो गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज डिसॉल्व। ओके, थैंक यू। ऑल राइट, अभी आपकी आंखें बंद कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में आप फेस कर रहे हो, फिजिकल होगा, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, जो भी है, उसको आप, उसकी ओर आप अवेयर कीजिए, अवेयरनेस जाने दीजिए, आपका आपका ध्यान जाने दीजिए। यस, आपका ध्यान आपके जो भी प्रॉब्लम है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल पे जाने दीजिए। मन में दोहराइए, ये जो भी मेरा पीड़ा है और ये पीड़ा का जो वजह है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा है लेकिन मैं नहीं। ये पीड़ा सिर्फ एक तरीका है आत्मा को सीखने के लिए।
It is just a way for the soul to learn the lesson. So I am not the suffering. और ऐसे कल्पना कीजिए कि वो सफरिंग जो है और उसके जो भी वजह है, व्हाइट लाइट बन गया है। और आपका जैसे वो व्हाइट लाइट बनते जा रहा है, आपका ध्यान को आपके शरीर पर लेके जाइए और मन में दोहराइए, ये शरीर मैं नहीं। शरीर आत्मा का एक वाहन है, लेकिन और ये शरीर मेरा है, लेकिन मैं नहीं। और ऐसे कल्पना कीजिए कि पुराने वाले व्हाइट लाइट के साथ आपका शरीर भी व्हाइट लाइट बन गया है। आपकी जो भी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसके ओर ध्यान जाने दीजिए। शायद कोई सेंसेशंस फील हो रहा होगा आपको बॉडी में, उसको भी आप ध्यान जाने दीजिए। मन में दोहराइए, ये जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, सेंसेशंस है, मेरे हैं, लेकिन मैं नहीं। ये जो फीलिंग्स है, आत्मा ने उत्पन्न किया हुआ है। ये फीलिंग्स मैं नहीं। और ऐसे कल्पना कीजिए कि पुराने वाले व्हाइट लाइट के साथ आपका ये जो इमोशंस है, वो भी व्हाइट लाइट बन के पिघल के एक हो रहा है। स्माइल। आपके थॉट्स, जो भी अगर नेगेटिव थॉट्स, फियर्स, वरीज जो भी है, उसकी ओर ध्यान जाने दीजिए। मन में दोहराइए, ये सोच विचार, ये डर, ये चिंता, नेगेटिविटी जो भी है, ये मेरे हैं, लेकिन मैं नहीं। ये सोच विचार भी आत्मा ने उत्पन्न किया हुआ है, लेकिन ये मैं नहीं। और ऐसे कल्पना कीजिए कि पुराने वाले व्हाइट लाइट के साथ आपके सोच विचार भी व्हाइट लाइट बन के पिघल के एक हो गया है। बस चमकता हुआ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट ही है। अभी आपके मन के ओर, आपके माइंड के ओर आपका ध्यान जाने दीजिए। वो जहां भी है, जैसा भी है, आपकी ऊर्जा को पता है। सिर्फ इंटेंशन रखिए कि मैं मेरे मन के ओर ध्यान दे रहा हूं। और मन में दोहराइए, ये मन मेरा है, मैं नहीं। मन जो है सिर्फ आत्मा का एक साधन है। सो ये मन मैं नहीं। और ऐसे कल्पना कीजिए कि मन भी व्हाइट लाइट बन गया है और पुराने वाले व्हाइट लाइट के साथ मिक्स हो गया है, पिघल गया है, एक हो गया। और आपका ध्यान ऊपर उठने दीजिए। और मन में दोहराइए, मैं आत्मा हूँ। मैं वो हूँ जो ये शरीर को का उपयोग करता हूँ। हम वो हैं जो ये सोच विचार और भावना को भी उत्पन्न करते हैं। हम वो हैं जो ये मन का उपयोग करते हैं। मैं दिव्य आत्मा हूँ। मैं दिव्य आत्मा, दिव्य प्रेम, प्रकाश और शक्ति का एक स्वरूप हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ और मैं शक्ति हूँ।
मैं दिव्य प्रेम हूँ, मैं दिव्य प्रकाश हूँ और मैं दिव्य शक्ति भी हूँ। मैं वो दिव्य प्रकाश हूँ जो स्वयं के लिए और दूसरों के लिए रास्ता दिखा सकते हैं। मैं वो दिव्य प्रेम हूँ जो स्वयं के लिए और दूसरों के लिए प्रेम दे सकते हैं। मैं वो दिव्य शक्ति भी हूँ जो अपने स्वयं के कार्य करने में, कर्म करने में शक्ति दे सकते हैं और दूसरों को भी अपने वाणी या शरीर से कर्म करने के लिए शक्ति दे सकते हैं। तथास्तु। आपका ध्यान को और ऊपर उठने दीजिए और जैसे वो उठ रहा है मन में दोहराइए, मैं ईश्वर का संतान। आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। आपके ध्यान को अपने आप उठने दीजिए, वो जाएगा जहाँ पे उसको जाना है। और आपके ध्यान और ऊपर उठने दीजिए और मन में दोहराइए, मैं ईश्वर का संतान हूँ, मैं ईश्वर से हूँ और मैं ईश्वर के साथ एक हूँ। आई एम वन विद गॉड, आई एम वन विद ऑल। तथास्तु। अभी आप सिर्फ सुनिए, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सुनिए। मैं 3 बार एक मंत्र का जाप करूँगा, मन में दोहराइए, हम सब एक हैं, हम सब ईश्वर के संतान हैं, हम सब ईश्वर से जुड़े हैं और वही ईश्वर के द्वारा हम सब एक हैं। सुनिए, सो हम, सो हम, सो हम। और ईश्वर के हाथ में जब आप हो, सब पॉसिबल है, सब मुमकिन है। ऐसे कल्पना कीजिए, आप एक दिव्य चेतना के रूप में ईश्वर के साथ हैं। अपने शरीर को देखिए। ऐसे मन में एक सवाल डालिए कि मेरे शरीर में कहाँ-कहाँ, जहाँ-जहाँ पे तकलीफ है। सबसे पहले मन में कल्पना कीजिए, ऐसे सवाल डालिए कि मेरे शरीर में तकलीफ कहाँ पे है? और जस्ट इमेजिन कीजिए कि जहाँ पे तकलीफ है आपके शरीर में, वहाँ थोड़ा काला-काला दिखेगा आपको। आपके शरीर को देखिए, ईश्वर के हाथ में बैठ के, एक दिव्य चेतना बन के शरीर को देखिए और सवाल डालिए,
शरीर में तकलीफ और पीड़ा कहाँ पे है? जो लोग देख पा रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं देख पा रहे हैं कोई बात नहीं, बस फॉलो कीजिए मेरे साथ। जहां जहां पे भी पीड़ा है, दर्द है, वो सारे जगह दिव्य प्रेम, प्रकाश और शक्ति से भरने दीजिए। Let all the empty spaces, the darkness, the bad health be filled with divine light. देखिए आपके पूरा बॉडी व्हाइट लाइट में है। जहां जहां पे तकलीफ है वहां दिव्य प्रेम से भरे। देखिए आपके बॉडी पूरा अभी पिंक लाइट में है। जहां जहां पे भी तकलीफ है मेरे बॉडी में, वहां पे दिव्य शक्ति भी भरे। और अभी देखिए आपके बॉडी गोल्डन लाइट में है। तथास्तु। जो भी हो रहा है होने दीजिए। सिर्फ ऊर्जा को ग्रहण कीजिए आपके भीतर। आपका बॉडी दिव्य प्रेम, प्रकाश और शक्ति से भर गया है और बैलेंस हो गए हैं। आपके सोच, विचार और आपके भावनाओं में भी डिवाइन लाइट, लव एंड पावर भर गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है। जो भी पीड़ा आपके लाइफ में है, उसका जो भी सीख आपको सीखना है, वो आपके चेतना ने सीख लिया है। और आपके एंसेस्टर्स तक भी पहुंच गए हैं। मन में कहिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तथास्तु। गहरी सांस लेके छोड़िए 3 बार, इनहेल एक्सहेल। और वापस अपने शरीर के अंदर आपका चेतना लेके आइए। शरीर पे आपका चेतना लेके आइए। विजुअलाइज ऑल योर लव्ड वंस इन फ्रंट ऑफ यू, जो भी आपके प्रिय हैं, आपके पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जो भी है, आपके हाथ ब्लेसिंग पोजीशन में लेके आइए। May each and every person, every being be blessed with light, love and power. जो भी उनकी पीड़ा है, वो पीड़ा और उसके वजह से वो मुक्त हो। उनको वो सीखे उनके गलतियों से और उनका विकास हो। तथास्तु। अगर कोई है जो आप जानते हैं जो तकलीफ में है, उनको ब्लेस कीजिए। जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है जो आपके शरीर को आवश्यक नहीं है, आवश्यकता नहीं है, उसको रिलीज कीजिए थ्रू ब्लेसिंग। अगर कोई है जो तकलीफ में है, पीड़ा में है, उनको ब्लेस कीजिए। Let all the people, every person, every being be blessed with light, love, and power, with learning of their lessons, with enlightenment, with complete liberation from suffering. जो भी उनकी पीड़ा है उनको मुक्ति मिले, उनकी पीड़ा से वो सीखे और कभी भी दोबारा ना आए ये उनकी लाइफ। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। Sweet. अभी आपके हाथ नीचे रखिए, आपके रीढ़ के हड्डी के नीचे ध्यान जाने दीजिए और आपके पैरों के तलवों के नीचे ध्यान जाने दीजिए। कल्पना कीजिए व्हाइट लाइट जा रहा है रीढ़ की हड्डी के नीचे से, पैरों के तलवों के नीचे से
नीचे जा रहा है पृथ्वी तक और पृथ्वी से 10 फुट और नीचे जा रहा है। मन में दोहराइए, आई एम रूटेड एंड कनेक्टेड टू बिलवड मदर अर्थ। मैं धरती माता से स्ट्रांगली और सही तरीके से जुड़ा हूं। और मदर अर्थ को ब्लेस कीजिए। लेट मदर अर्थ बी ब्लेस्ड विथ लाइट, लव एंड पावर। लेट मदर अर्थ बी ब्लेस्ड विथ गुड एयर, गुड वाटर, गुड अर्थ, गुड सॉइल। मदर अर्थ पे अच्छे लोग और पैदा हों, और जो भी लोग अभी है उनमें और अच्छा ही पैदा हो। तथास्तु। धरती माता का पुनर्निर्माण, पुनर्उत्पन्न हो। तथास्तु। ओके, फाइनल प्रेयर, क्लोजिंग प्रेयर करते हैं। थैंक यू टू द सुप्रीम गॉड, to my spiritual teacher, all spiritual teachers, to all the great avatars, great beings, lords of karma. Thank you. Thank you for all your divine guidance, blessings, help, and healing. Thank you for your protection, your light, love, and power. आज की प्रैक्टिस सही तरीके से करने के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए, आपकी मदद के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू so much. Inhale, exhale 3 times. Okay, you can open your eyes. Okay. Oh, sorry. I hope you all had a wonderful meditation. अगर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, आपके कुछ सवाल होंगे, आप ग्रुप पे डाल सकते हैं। आई विल चेक एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। एनीथिंग यू विश टू शेयर, कुछ तकलीफ वगैरह है तो आप ग्रुप पे डालिए। एंड डू लेट अस नो हाउ वाज इट। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर डूइंग लाइक दिस ऑनलाइन। ये जो पितृस का है प्रैक्टिस, पितृ शांति के लिए, और या फिर शांति मैं नहीं बोलूंगा, बट या इन अ वे इट इज पितृ शांति ओनली। करने के लिए आप प्रैक्टिस रोज कर सकते हो। आपके एक एक लेवल के जो एंसेस्टर्स है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, आप कर सकते हो। तो हर एक को 10 टाइम्स आप रिलीज कर सकते हो। फर्स्ट लेवल एंसेस्टर्स को आत्मा नमस्ते कीजिए और 10 टाइम्स उनको रिलीज कीजिए दोनों साइड से। सेकंड लेवल को आत्मा नमस्ते कीजिए एंड 10 टाइम्स दोनों हाथ से। ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम इंपॉर्टेंट है। ऐसे कहीं पे भी मत डालिए उनको, वरना वापस आ जाएंगे आपके पास। जहां पे उनको छोड़ना है वहां छोड़िए, वहां तृप्त होके वो रह लेंगे और मुक्त हो जाएंगे। कहीं पे भी आपने उनको छोड़ दिया तो बराबर नहीं होगा आपके लिए ना उनके लिए। ओके, सो दैट्स इट। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग इज देयर, डू लेट अस नो। एंड thank you all so much for joining for this meditation. Please use the technique. It will help you, it will help your ancestors. And also thank you all so much for all the support that you have been giving me through your words, through your donations, through your presence. And now you are supporting your ancestors also. So thank you for that as well. And we will see you soon. Okay, that's it. Have a wonderful Grahan time and a wonderful time ahead. Right? Thank you so much. Good night. Very, very sweet dreams.